राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। दिन पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को सुबह 2:15 से शुरू होकर 7 जून 2025 को सुबह 4:47 समाप्त होगी। हरिवासर का समापन 7 जून को सुबह 11। निर्जला एकादशी व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक मानी जाती है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि व्रत खंडित ना हो और व्रती को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर इस बार संशय बना हुआ था। दिन पंचांग के अनुसार स्मार्त यानी गृहस्थ लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत करेंगे और 8 जून को व्रत का पारण करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत पर व्रत का नियम का पालन करना है। जरूरी एकादशी व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने का असमर्थ हो, उन्हें निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। यह एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष एकादशी के पूजन का है विशिष्ट नियम। इस विशेष एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम भी है जिसका अनुपालन बहुत जरूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग बहुत जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुनना चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात को जागरण करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना जरूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे जरूरी है और अनिवार्य भी है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलते। विधि पूर्वक व्रत करने का है विधान। श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प ले। साधक और श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण न करे एवं अन्न का फलाहार का भी त्याग करे। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु पूजन कर किसी विप्र को जल से भरा कलश या यथोचित दक्षिणा दान में देना चाहिए। इस दिन हमें जरूरतमंदों को दान देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।